बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 11 परोपकारी कुमार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस सुंदर से पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 11 परोपकारी कुमार। पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय से पता चलता है कि यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। कुमार के अच्छे कार्यों की वजह से मुखिया अपने को अपमानित महसूस करता है। गांव के सभी लोगों के द्वारा अच्छे आचरण को अपनाने के कारण वह उनसे ईर्ष्या करने लगता है। आइए इस कहानी को पढ़कर जाने कि मुखिया ईर्ष्यावश गांव वालों पर क्या अत्याचार करता है। राजा ने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी? हाथी ने कुमार व उसके साथियों को कुचला क्यों नहीं? राजा ने किस प्रकार न्याय किया? आइए इस पाठ में हम जानते हैं। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ यानी एक घर के लोगों के पुत्र का जन्म हुआ, यानी एक दंपत्ति के यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। क्या रखा? कुमार। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह यानी शादी एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके लड़के लड़कियां भी हुई, यानी अब परिवार बढ़ने लग गया। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक करके गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा भला आदमी था, यानी सज्जन व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद सहायता करता था, दूसरों की चीज न लेता, हमेशा सच बोलता, किसी नशे की लत से दूर रहता, सभी से प्यार रखता था और बड़ों का आदर किया करता था। वह मेहनती, ईमानदार और सज्जन था। कैसा था? सज्जन था, भला आदमी था। कुमार का गांव बहुत छोटा सा था। कैसा था? बहुत छोटा सा। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे, यानी 3 लोगों के ही घर थे। एक दिन 30 घरों के गृहस्थों को एक काम से एक जगह मिलना था, यानी सभी घर वाले एक जगह मिलने वाले थे। पर गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर सभी एकत्र यानी इकट्ठे हो सके। एकत्र का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना। कुमार उस 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक जगह की गंदगी को हटाकर साफ कर दिया, यानी जब जगह गंदी थी उस वहां की सफाई कर दी। उस जगह के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। जैसे साफ सफाई हुई वहां पर आदमी आकर खड़ा हो जाता है। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लग जाता है। उसके साफ होने पर दूसरा वहां पर आ जाता है। अब कुछ नवयुवक यानी नई उम्र के लड़के भी कुमार की मदद करने को आ गए और आखिर में सबके लिए वहां पर जगह बन जाती है, सफाई हो जाती है, तो सभी लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। बाद में जिसका जो काम था वह पूरा कर कुमार ने अन्य लोगों की मदद से वहां एक कमरा बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीजें संग्रह यानी इकट्ठी भी धीरे धीरे कर ली, यानी साफ सफाई करके वहां पे कमरा बनवा लिया और बैठने लायक उचित चीजों की व्यवस्था भी उसने धीरे धीरे कर ली। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह भी वहीं जाता था। इस तरह भले लोगों का एक एक अच्छा खासा दल वहां पर बन गया। वे वहां समय अनुसार यानी समय पर आते थे और गांव की समस्याओं पर चर्चा और आमोद प्रमोद, हंसी मजाक किया करते थे। सुबह जल्दी उठकर सभी दोस्त अपने अपने घर के जरूरी कामकाज कर लेते थे। फिर कुछ समय निकालकर अपना खुरपा, हंसिया, कुदाल लेकर घर से बाहर आते और चौराहे पर या और कहीं अगर ईंट पत्थर रहता तो उसे वो हटा दिया करते थे, साफ सफाई करते थे। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते थे, जहां पर प्लेन नहीं था उसे प्लेन कर देते थे। जरूरत होने पर पुल बांध देते थे।
तालाब खोद देते थे और जिससे जो हो सकता था वो दान किया करते थे। कुमार इन सबका नेता था। क्या था? कुमार सबका नेता था। उसके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा था। उसके गुणों के कारण इस गांव के लोग सुखी और खुशहाल हो गए। धीरे धीरे उनके दुर्गुण यानी जो बुरे गुण थे उन लोगों में वो भी खत्म हो गए। दिन बीतने लगे यानी समय बीतता गया। गांव का मुखिया परेशान था। उसने सोचा क्या बात है, पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण मेरी आमदनी भी होती थी, मेरी इनकम भी होती थी। शराब पीकर वे अनशंट काम करते थे और उनके लिए जुर्माना यानी पेनल्टी है वो करने पर कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि सभी भोले भाले हो गए यानी सभी अच्छे हो गए, सुधर गए। क्यों न इसकी राजा से शिकायत की जाए? मैं क्यों नहीं इसकी राजा से शिकायत कर दूं? मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं, उनका उपद्रव और बढ़ गया है। उपद्रव यानी गुंडागर्दी, शैतानियां, मक्कारियां और बढ़ गई हैं। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल हो जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि जाओ चोरों को हाजिर करो, जो चोर हैं उन्हें पकड़कर लाओ। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज यानी हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुजरिम हाजिर है। मुजरिम यानी अपराधी जो है वो आपके सामने हाजिर है। राजा ने उनमें से किसी से भी न तो कुछ पूछा और न ही कुछ कहा। तुरंत आदेश सुना दिया कि जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन्हें मार डालो, मरवा दिया जाए इन्हें। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में से एक कुमार भी था, यानी जो आदमी आए थे मुजरिम बनके उनमें एक कुमार भी था। उसने उन सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, यह ठीक नहीं, राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध मत करना, शांत भाव से पड़े रहना, मैं सबसे आगे लेटा रहूंगा। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि तुम गुस्सा मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए। महावत ने हाथी को ऐसा चलाया कि वह इन लोगों को कुचल न दे। वो हाथी को कैसे चला रहा था कि लोगों को कुचल न दे, इस तरीके से वो हाथी को चला रहा था, पर वह किसी तरह आगे न आ सका। चिंगाड़ कर यानी बोलकर पीछे लौट जाता, भाग चला। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे नहीं बढ़ा। फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी 3-4 हाथी ऐसे ऐसे करके बदले गए, लेकिन हाथी उन व्यक्तियों को नहीं कुचल रहा था। इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ सका। सभी पीछे लौटकर भाग गए। यह देखकर कुमार ने अपने साथियों को कहा कि ये वही हाथियों का समूह है जिनको हमने शिकारियों से मुक्त करवाया था। क्या कहा? जिनको हमने शिकारियों से बचाया था, ये वही हाथी हैं। तो जानवर उन इंसानों को पहचान रहे हैं कि ये कितने भले व्यक्ति हैं। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है, अच्छा इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर इन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। राजा ने स्वयं ही पूछने की ठानी। राजा ने कहा, मैं खुद इनसे पूछ लूंगा कि यह हाथी तुम्हारे पर क्यों नहीं चढ़ रहे। क्यों जी, तुम लोग क्या कोई मंत्र तंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज, हम लोग कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। हम 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते। क्या नहीं करते? जीव हिंसा नहीं करते हैं। दूसरे की चीज नहीं लेते, कभी झूठ नहीं बोलते और हम शराब भी नहीं पीते हैं। सबको मित्र समझते हैं, सब हमारे क्या हैं? दोस्त हैं। जो हो सकता है सो हम दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। लोगों के लिए कुएं तालाब खोद देते हैं और उनके लिए घर बना देते हैं।
महाराज, अगर हम लोग कोई मंत्र जानते तो बस यही मंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई मंत्र हम नहीं जानते, यानी भलाई का मंत्र हम सिर्फ जानते हैं, उसके अलावा हम कोई भी तंत्र मंत्र नहीं जानते हैं। राजा कुमार की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ। मुखिया से सख्ती से पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और गांव के लोगों को गांव से सटी कुछ जमीन और एक बड़ा हाथी उन्हें भेंट में, तोहफे में, उपहार में दे दिया गया। इस पाठ के रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी के साथ हमारा ये आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।